इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी कांड में एक्शन जारी है। इस बीच अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई इंदौर पहुंचे। भागीरथपुरा का दौरा किया। मंत्री, मेयर और अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। रविवार को कांग्रेस इंदौर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और कलेक्टर शिवम वर्मा भागीरथपुरा के दौरे पर पहुंचे। अधिकारियों ने डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। साथ ही डिस्पेंसरी की पानी की टंकी की भी जांच की गई। अभी प्राथमिकता केवल यही है कि लोगों को नियमित रूप से साफ अच्छा पानी मिले, जिसकी व्यवस्था नगर निगम ने की है। बाकी जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, जहाँ जहाँ की आवश्यकता के अनुसार ड्रेनेज की लाइन और विशेष रूप से पानी की लाइन डालने का काम करना है, ताकि लोगों के घर तक निर्बाध रूप से साफ पानी पहुँचे। उसकी तैयारी में पूरा अमला लगा हुआ है। नगर निगम की पूरी टीम रोज़ सुबह 6 बजे से लेकर अलग अलग समय पर सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हम सब मिलकर इंदौर में भागीरथपुरा और बाकी जगह ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो और सब मिलकर इंदौर के लिए, इंदौर के लोगों के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। भागीरथपुरा के हालातों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, मेयर पुष्पमित्र भार्गव और अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में भागीरथपुरा के हालातों की समीक्षा की गई। साथ ही नगर निगम में रिक्त पदों पर नियुक्ति, टंकियों की साफ सफाई और देखभाल को लेकर भी चर्चा की गई। बोरिंग के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नवीन बोरिंग अब हमें बंद करना पड़ेंगे, क्योंकि नया बोरिंग में ही सबसे ज्यादा समस्या है पानी के पीने की। और इसलिए अब कलेक्टर से हमने कहा है कि अब नवीन बोरिंग की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे। ये हमने विशेष आग्रह किया है। अमृत योजना हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उसके जो आवश्यक कार्य है उसको तत्काल करके अमृत योजना को जल्दी लागू हो, इस दिशा में नगर निगम तेजी से काम करें। इधर भागीरथपुरा मामले में सियासी बवाल भी जारी है। भागीरथपुरा मामले में कांग्रेस ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। रविवार को इंदौर में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। भागीरथपुरा क्षेत्र में फिलहाल हालात पूरी तरह से काबू में है। टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। साथ ही लोगों से पानी को उबाल कर पीने की अपील की जा रही है। हालांकि इलाके के लोगों में अभी भी सप्लाई वाले पानी को लेकर डर साफ देखा जा सकता है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक शीतलहर और बर्फबारी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जहां तापमान लगातार गिर रहा है और कई इलाकों में बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। सबसे पहले चलते हैं श्रीनगर, जहां ठंड ने इस सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की वादियों में शनिवार को तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे गिर गया। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को श्रीनगर का न्यूनतम तापमान रात के दौरान -5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया। इसके कारण पानी के स्रोतों के साथ साथ मशहूर डल झील भी अब धीरे धीरे जमने लगी है, जिससे नाविकों को अपनी नाव चलाने में काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा पानी के नल, सड़क पर बने छोटे छोटे गड्ढे और उथले जलाशय भी जम गए। श्रीनगर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर भी कम हो गया है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सिर्फ 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ठंड और शुष्क हवाओं की भविष्यवाणी की है और बताया है कि 20 जनवरी तक बारिश या बर्फबारी की संभावना बहुत कम है। सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है।
ऐसे में आने वाले समय में ठंडी हवाओं के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने घाटी के लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। पीर पंजाल के पहाड़ों में हुई बर्फबारी के कारण सोमवार दोपहर मुगल रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। प्रशासन ने सभी प्रकार की गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। दरअसल बर्फीली हवाओं के चलते मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। शाम को पुंछ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और पीर पंजाल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इनमें लोरन, सब्जियां और सुरनकोट के दूरदराज इलाके शामिल हैं। ताज़ा बर्फबारी के चलते राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जोड़ने वाली मुगल रोड पर फिसलन की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण सड़क पर यातायात बंद कर दिया गया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। कश्मीर के शोपियां और हीरपोड़ा में ताज़ा बर्फबारी के बाद पूरी घाटी सफेद चादर से ढक गई है, जिससे आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। शोपियां जिले में रात का पारा -7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे बाहर की गतिविधियों में कमी आई है। ठंड से खेती बाड़ी भी प्रभावित हुई है। सेब उत्पादकों का कहना है कि वो मौसम पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि बागवानी शोपियां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बाजारों में दुकानें देर से खुलने के चलते आवाजाही कम रही। ठंड से जिले में हीटिंग उपकरणों, लकड़ी और गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है। लोगों को पारंपरिक कांगड़ी का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया, खासकर बुजुर्गों को। दूर से लाते हैं, दूर से दिन लगता है बराबर जी, दिन बहुत लगता है। पानी को छू लग गया है, नहीं कुछ चल ही नहीं रहा नलकू में जी, बहुत दिक्कत हो रही है हमको। हमारे इस खास न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। अभी एक वो होना है, लिंक रिकॉर्ड होना है बस। ये बैकग्राउंड तो चेंज करो। अच्छा, नौकरी पुलिस की और रुतबा भी अच्छा खासा। हाकिम सिंह चाहते तो शान से अपनी जिंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन दिल लगी के चक्कर में वो एक ऐसी महिला के हत्थे चढ़ गए जिससे परेशान होकर उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। उन्होंने न सिर्फ महिला एएसआई पर गोली चलाई, बल्कि अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से अपना जीवन खत्म कर लिया। पीछे रह गई एक सीख, एक सबक। क्रिमिनल के अगले एपिसोड में मिलेंगे जुर्म के एक और खौफनाक दास्तां के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।